नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट दो राजीव चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान संविदा कर्मियों से संबंधित दोस्तों, क्योंकि अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान के संविदा कर्मी है दोस्तों, उनका कार्य जो है दोस्तों रफ्तार पकड़ेगा। और जो बहुत समय से लंबे समय से उनका जो कार्य चल रहा था, नियमितीकरण वाला जो विभाग को सौंप रखा था दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो अब सरकार बदल चुकी है दोस्तों, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, तो उनका कार्य है जो रफ्तार पकड़ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें बात करते हैं। अब 5 साल से ज़्यादा पर संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो राजस्थान में बहुत दिनों से ये चल रहा था दोस्तों कि जो 5 साल या इससे ज़्यादा समय तक कार्य किया तो उनको नियमित किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी चेंज होगी दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट भी अपना कुछ जो है कुछ तो मुद्दा रखेगी कि वो संविदा कर्मियों के लिए क्या क्या जो है सौगात लाना चाहती है, उनको क्या क्या बेनिफिट देना चाहती है दोस्तों। सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की कोशिश कर रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है दोस्तों, जो पुरानी गवर्नमेंट है, उनसे जो कार्य नहीं हो पाए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट उन सभी कार्यों को पूर्ण समय से और सही टाइम से करेगी दोस्तों। क्योंकि जिसका काम है चुनाव में जरूर भुगतना पड़ता है यदि टाइम से कार्य नहीं होता है दोस्तों। कार्मिक विभाग ने आज संविदा कर्मियों के लिए नियुक्त करने के लिए कमेटी गठन कर नोटिफिकेशन जारी करने के साथ नियम जारी करके उससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो कार्मिक विभाग है उसने भी जो संविदा कर्मी है दोस्तों, तो उनसे जो संबंधित जो कमेटी है दोस्तों, उसका गठन करके और नोटिफिकेशन जारी करने का नियम तथा उससे जुड़ी प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया दोस्तों। तो मतलब जो कार्मिक विभाग है दोस्तों, उसने भी रास्ता साफ कर दिया है। क्योंकि जो संविदा कर्मी है दोस्तों, उनसे जो जुड़ी प्रक्रिया प्रोसेस जो होती है, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो वो प्रोसेस जैसे ही पूरी होगी उसके बाद संविदा कर्मियों के लिए आदेश जारी होगा। और आदेश जारी होते हैं उनके लिए नियमितीकरण का आदेश होगा दोस्तों। तो जो जो उस दायरे में आएंगे दोस्तों, जो कार्मिक विभाग की जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें जो जो प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया में जो जो मापदंड रखे जाएंगे, जो उस मापदंड को पूरा करेगा उन सभी को तो नियमित कर दिया जाएगा। जो पूरा नहीं करेगा तो आने वाले समय में उनको नियमित कर दिया जाएगा दोस्तों। अब और बात करते हैं दोस्तों, मापदंड क्या हो सकता है दोस्तों। 5 साल से ज़्यादा संविदा पर काम किया होना चाहिए, मतलब कम से कम जो 5 साल से अधिक काम किया होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। संबंधित संविदा कर्मी की पूर्व से संबंधित पद की सेवा का अनुभव का वेटेज मिलेगा। और जो आपने पूर्व जो जिसने जितने समय तक कार्य किया संविदा पर दोस्तों, उसका वेटेज मतलब उसका फायदा भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो किसको कैसे फायदा मिलेगा दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला फायदा तो ये मिलेगा दोस्तों, पूर्व की सेवा के 3 वर्ष, यदि किसने 3 साल पूरे कर लिए तो 1 साल का, पूर्व की सेवा के 6 वर्ष हो तो 2 साल, मतलब किसी ने 3 साल कर लिया तो उसको 1 साल का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और किसी ने 6 साल कर लिया तो उसे 2 साल का। और यदि किसी ने पूरी सेवा 9 साल हो तो उसे 3 साल का, मतलब यदि किसी ने 9 साल तक कार्य कर लिए तो उनको 3 साल का जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। वही किसी ने 12 साल कर लिया तो उनको 4 साल का बेनिफिट मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है दोस्तों, यदि आपने 3 साल कर लिया तो एक साल का आपको पूरी की सेवा का लाभ मिलेगा, मतलब 4 साल मिलेंगे। यदि आपने 6 साल लगातार संविदा पे काम किए तो 2 साल और लाभ मिलेगा, मतलब 8 साल आपको संविदा के फायदा मिलेगा दोस्तों। मतलब ये बोनस ऐड होगा दोस्तों, यू मान के चलिए आपको साल ऐड नहीं होगा, उसका बोनस जुड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार आपकी सेवा 27 वर्ष की है तो आपको 9 साल का वेटेज मिलेगा दोस्तों। यदि आपने 27 वर्ष कार्य किया दोस्तों तो 9 साल का आपको वेटेज मिलेगा दोस्तों। इसके लिए संबंधित विभाग के एसएससी प्रमुख सचिव और सचिव की अध्यक्षता में कमेटी आयोजित की जाएगी दोस्तों। जो संविदा कर्मी है दोस्तों, उनका स्थायी करने के लिए जो कमेटी जो जारी की जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी दोस्तों। एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव की अध्यक्षता में कमेटी आयोजित की जाएगी। वो कमेटी निर्णय लेगी दोस्तों। उस कमेटी का निर्णय लेने के बाद ही संविदा कर्मियों का स्थायीकरण किया जाएगा दोस्तों। यदि किसी संविदा कर्मी ने अपनी सेवा काल के जो 5 वर्ष पूर्ण किए तो संतोषजनक रूप से पूरी कमेटी उसकी स्क्रीनिंग करेगी दोस्तों। इसके साथ ही मतलब यदि कोई संविदा कर्मी उसने 5 साल संतोषजनक अच्छी तरह पूर्ण कर लिए, उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ दोस्तों, उसने 5 वर्ष में लगातार कार्य किया, मतलब हो सकता है 5 वर्ष में बहुत से क्या होते हैं कि 2 वर्ष उन्होंने जो संविदा से हट गए दोस्तों, दूसरा कार्य करने लगे, वापस संविदा पर लगे, तो ऐसा जिसने कार्य किया उनको नहीं मिलेगा दोस्तों। मतलब लगातार कंटिन्यू 5 वर्ष किया और उसके ऊपर कोई मुकदमा या कोई वाद दायर नहीं हुआ उस टाइम दोस्तों। और इसके साथ ही संविदा कर्मियों को पूरी की सेवा का अनुभव का लाभ दिया जाएगा। साथ ही जो उन्होंने संविदा पर इतने साल तक जो काम किया दोस्तों, तो जिसने जितने साल तक अधिक काम किया उसको पहला मौका दिया जाएगा। और उनका जो
जो जितने ज़्यादा वर्ष संविदा पे काम किए उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों, मतलब उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। संबंधित साल मोहर प्रक्रिया और साल के 1 अप्रैल से सेवा पूरी करने का तजुर्बा गिना जाएगा। मतलब आपने साल में कभी भी ज्वाइन किया दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल से आपका 1 वर्ष जो है दोस्तों वो पूर्ण गिना जाएगा। मतलब दोस्तों यदि किसी ने संविदा पर काम किया है दोस्तों, तो उसका 1 अप्रैल के दिन उसका मतलब पूरा साल गिना जाएगा। यदि आपने जुलाई में जो संविदा पर काम करना स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, और आपका 1 अप्रैल हो गया, तो आपका 1 साल माना जाएगा। फिर 1 अप्रैल से वापस स्टार्ट हो गया, फिर अगले साल 1 अप्रैल तक आपको 2 साल माने जाएंगे दोस्तों, ऐसे काउंट होगा दोस्तों। तो जिन जिन संविदा कर्मियों ने मतलब जितना लंबे समय तक कार्य किया, उनको उनके वर्षों का अनुभव जितना ज़्यादा होगा, उनको नियमितकरण होने में उतना ही फायदा होगा और उनको उतनी जल्दी जल्दी नियमित किया जाएगा दोस्तों। साथ ही हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर आप सभी का दिन शुभ हो। सभी को धन्यवाद साथियों।